दिवाली का समय है इसलिए वीडियो को बहुत ही छोटा रखूंगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। और उसके बाद मेडिटेशन तो आपको करना ही है सोने से पहले। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और 365 दिन के इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बताना ना भूलें, क्योंकि ये 365 दिन लोगों को हील भी कर रहे हैं। इन 365 दिनों में लोगों की जिंदगियां भी बदल रही है और आज का ये वीडियो भी आपकी जिंदगी बदलने का सबसे सरल तरीका बता रहा हूं। दोस्तों, आप में से कई लोग बॉटल से पानी पीते हैं और आपके घरों में बॉटल्स हैं, तो मेरे पास भी यहां इस समय एक पानी की बॉटल है एंड इस पानी की बॉटल से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि एक वीडियो में मैंने पहले बताया कि पानी से आप चमत्कार कर सकते हैं, पानी से आप अपनी जिंदगी को हील कर सकते हैं, पानी से आप जो चाहे कर सकते हैं। तो आप में से कई लोग इस बॉटल से जब पानी पीते हैं तो जितनी बार पानी पीते हैं हर बार पानी को कुछ अच्छा बोलना, हर बार पानी को अफर्मेशन देना शायद आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन 6-7 चीजें आप कर सकते हैं। जैसे कि पहली चीज क्या कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए 1 करोड़ रुपया, आप ऐसे एक स्टिकी नोट लें और यहां पे एक अफर्मेशन, ये छोटा स्टिकी नोट है मेरे पास इस समय, बड़ा स्टिकी नोट भी आप ले सकते हैं और इस पे एक अफर्मेशन लिख दें, आई एम रिच, आई एम रिच। आपने अफर्मेशन लिख दिया। अगर मान लीजिए आप में से कोई भी चाहता है कि आपको प्रमोशन मिले, आप यहां पे एक और स्टिकी नोट मैं लगा रहा हूं। आप चाहें तो स्टिकी नोट लगाएं, आप चाहें तो एक बड़े से पेपर पे अफर्मेशन सारे के सारे लिख के उसको यहां पे चारों तरफ लपेट के उसको सेलो टेप से फिक्स भी कर सकते हैं। यहां पे लिख आप सकते हैं, हुर्रे, आई एम गेटिंग माई प्रमोशन, थैंक यू गॉड। ठीक है, मेरा प्रमोशन हो चुका है, थैंक यू गॉड। बहुत छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं, आपको पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन मैंने यहां पे मेरे 2 इंपॉर्टेंट अफर्मेशन यहां लिख दिए। दोस्तों देखिए, पानी की बोतल पे अफर्मेशन लिखने का पावर क्या है। डॉक्टर मसरू इमोटो ने यह जबरदस्त प्रयोग किया कि उन्होंने जब पानी को बोला आई लव यू तो उसमें बहुत अच्छे क्रिस्टल बने, जब बोला आई हेट यू बहुत गंदे बने। तो उन्होंने एक और प्रयोग किया, पानी पे सिर्फ लेबल लगाया आई लव यू एंड सेम इंपैक्ट। तो दोस्तों, ये रिसर्च है, इसके ऊपर किताबें लिखी गई है, मेरे पास इसकी किताब भी है, डॉक्टर मसरू इमोटो की किताब। आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव है, 1800 रुपए के आसपास मैंने अमेजन से उसे ऑर्डर की थी। तो आप भी चाहें तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं, बट इट्स अ स्मॉल बुक। आई वुड रेकमेंड, जो मैं बता रहा हूं वही उसमें है। तो आप थोड़ा बहुत मेरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की वीडियो देख लेंगे या ये वीडियो उसको ढंग से समझ लेंगे तो आपके 1800 रुपए बच जाएंगे। बस इतना ही है पूरी बुक में, बस यही बताया गया है कि पानी की ताकत क्या है, पानी से क्या हो सकता है। पानी की फोटोज ली गई है, पानी की फोटोज को पब्लिश किया गया है और थोड़ी बहुत छोटी मोटी और रिसर्च जिसको कि साइकोलॉजी और पानी का क्या रिलेशन है वो बताया गया है। अब बॉटल के ऊपर आपने अफर्मेशन लिखे, यही बॉटल आपके दिन भर टेबल पे पड़ी है, इसी बॉटल से उठा के आप पानी पी रहे हैं, इसी बॉटल को आप रीफिल कर रहे हैं। आपको हो सकता है अफर्मेशन बोलना भूल जाएं आप, लेकिन इसी बॉटल में बार बार ये अफर्मेशंस की एनर्जी जा रही है और यही एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही है। एंड बेस्ट पार्ट ये है, आप स्टिकी नोट्स अपने पास रखें, आप चाहें जितने अफर्मेशन एक साथ लिखें। आपको चाहिए मेरा वेट मैनेज हो रहा है या मैं बहुत हेल्दी हो रहा हूं, तो आप लिख सकते हैं, थैंक यू गॉड, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। ऑलराइट, आप चाहें तो पहले लिख लें और उसके बाद इस पे लगा दें। मैं इस समय, क्योंकि ये बड़े छोटे वाले मेरे पास स्टिकी नोट्स हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स मेरे पास थे, बड़े वाले शायद खत्म हो गए। बड़े वाले हैं बट वाइट कलर के हैं पहली बात तो, और दूसरा दे डोंट हैव द गम ऑन देम, राइट। तो इसीलिए मैं बड़े वालों को यूज नहीं कर पा रहा हूं, सो डोंट माइंड। ऐसे 100 अफर्मेशंस आपकी 10 बॉटल है उन पे लिख के लगा दें, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस लिख दें, द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विल बी द बेस्ट ऑफ माय लाइफ, पैसा मेरे पास एफर्टलेसली आ रहा है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ऐसी छोटी चीजें कई बार आपका एनवायरनमेंट शिफ्ट कर देती है। देखिए, हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में एवरेज चीजें हैं, लोग नेगेटिव हैं, ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, आप इन चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं तो आपको पागल कह रहे हैं, आपको बेवकूफ़ कह रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका मजाक बनाते हैं। हो सकता है आपका वातावरण ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, गाली गलौज हो इसमें, मारपीट हो इसमें, कुछ और गंदगी हो किसी तरह की। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो एक तरह से आप अपने वातावरण को क्रिएट कर रहे हैं। एंड द मैजिक ऑफ क्रिएटिंग योर एनवायरनमेंट इज दैट यू कैन क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स।
एंड दोस्तों मैं तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इसीलिए मेरा ये रूम है, यहाँ पे मैं बैठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ, वहाँ मेरा पूरा एक विजन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें रोल्स रॉयस है, जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और उन सभी के नीचे इस तरह के चिट्स में कई सारी चीज़ें लिखी हुई है। इधर एक दो मेरे विजन बोर्ड और हैं, उन दोनों विजन बोर्ड पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। दे आर ऑल मैजिकल, एंड मैं चाहूँगा कि आप में से हर एक आदमी इन चीज़ों के ऊपर कार्य करे, एंड बस फिर तो देखिए मजे ही मजे। अब दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूंगा, दिवाली सेलिब्रेट करें, जम के सेलिब्रेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब मेडिटेशन का समय हो चुका है। सो मेडिटेशन के पहले अगर आपके घर में कोई भी बीमार है, परेशान है, आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसे हीलिंग चाहिए, तो हम लोग रोज हीलिंग दे रहे हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से भी दे रहे हैं और उसके अलावा भी हीलिंग दे रहे हैं। आपके हर एक इंसान तक वो हीलिंग पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरा है। सो मेक श्योर दैट आप में से हर एक व्यक्ति हमारे साथ जरूर जुड़े, हमारा वॉलंटियर बने, इस तरह के प्रोग्राम्स को, इस तरह के वीडियोस को फैलाए। एंड अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका फोटो हमें भेजिए, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी चीज़ों के साथ उसकी उम्र भी भेजिएगा और उनका रोग क्या है वो भी भेजिएगा। हमारी टीम उन्हें हीलिंग भी करेगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी टीम उनसे कनेक्ट भी करेगी। ऑलराइट, सो चलिए मेडिटेशन के लिए चलते हैं। सीधा बैठ जाएं, मस्त रहें, रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद कर लें, एंड फिर देखिए मैजिक। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम हैप्पी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फील द हैप्पीनेस एवरीवन। चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, हैप्पीनेस को फील करें। मन ही मन दोहराएं, मैं ठीक हो रहा हूं। मैं मस्त हो रहा हूं। मैं प्रसन्न हो रहा हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुधान्वित, मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सभी बाधाएं दूर हो रही है। ऐसा सोचें कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, बहुत हल्का होता जा रहा है। पूरा शरीर एकदम लाइट हो रहा है। यू आर फीलिंग ऑसम, यू आर फीलिंग ग्रेट, यू आर फीलिंग ऑसम, यू आर फीलिंग ग्रेट। बहुत ही बेहतर, और भी लाइट हो रहा है। प्यारे से सफेद ब्यूटीफुल कपड़े आपने पहने हुए हैं, एंड धीरे धीरे आपका शरीर हवा में तैरने लगता है। धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। धीरे धीरे आप हवा में उठने लगते हैं, और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, और ज्यादा ढीले हो रहे हैं, और ज्यादा हल्के हो रहे हैं। इमेजिन करो कि आप हवा में उड़ रहे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, सारा तकलीफों का बोझ, सारी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे नीचे रह जा रही है, और आप हल्के होके ऊपर उठ रहे हैं।
और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। आप अपने शरीर को नीचे जमीन पे छोड़ते हुए हल्के होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप अपने शरीर को नीचे भी देख सकते हैं और आप खुद भी शरीर के साथ ऊपर भी जा रहे हैं। आपके 2 शरीर हो चुके हैं। दो शरीर हो चुके हैं। हाउ वंडरफुल। और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आप अपने शरीर के ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इतने हल्के हो गए हैं आप कि आसमान में जैसे एक गैस का गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ता है, वैसे आप ऊपर की तरफ आराम से उड़ते जा रहे हैं आसमान में। लेकिन आपका शरीर नीचे भी है, आप ऊपर भी हैं, आप नीचे भी हैं। एंड आपके शरीर से आप करीब 3, 4, 5, 10, 15, 100 किलोमीटर ऊपर तक जा चुके हैं। 100 किलोमीटर ऊपर जा चुके हैं आप अपने शरीर के। आप ऊपर से देखना चाहें तो आपका शरीर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है नीचे जमीन पे। अब आप अपने पास्ट को याद करें। ऐसा सोचें कि आपका पास्ट आपके शरीर के पीछे की तरफ है। और अगर आपको पीछे नहीं, पास साइड में, लेफ्ट या राइट या कहीं और दिखाई देता है, तो आप ऐसा सोचें कि ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद आप अपने पास्ट की तरफ जाते हैं। मान लेते हैं कि आपका पास्ट आपके सर के या शरीर के पीछे की तरफ है। आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। बचपन या लाइफ की कई सारी परेशानियां आपको आई होगी। ऐसी परेशानियों में हम अपने आप को ले जाएं, ऐसे जगह पे ले जाएं पास्ट में जहां हमारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी थी। किसी ने हमें मारा हो, डराया हो, लूटा हो, किसी ने हमें बहुत प्रताड़ित किया हो सकता है वो बचपन में हुआ हो, जब आप 2 साल के हों, 1 साल के हो सकता है जब आप मां के गर्भ में हो तब हुआ हो। क्योंकि अगर आज आप जितने काम डिसाइड करते हैं और उतने नहीं कर पाते, तो कोई तो समस्या है, और वो समस्या आपके पास्ट से ही आ रही है। वो समस्या आपके बचपन की प्रोग्रामिंग से है। अगर आज आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो वो भी बचपन में किसी न किसी कारण से हुआ है। अगर आज आप बहुत सारी चीजों पे काम नहीं कर पाते, या बहुत एक्टिव नहीं है, या एक्टिव हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, या नेगेटिव बहुत हैं, या गुस्सा बहुत करते हैं, या छोटा सोचते हैं, या बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, या बहुत ज्यादा जेलसी रखते हैं, या बहुत ज्यादा किसी को बद्दुआ दे देते हैं कभी, या पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन कार्य कम करते हैं, सोचते ज्यादा हैं, या चिंता बहुत करते हैं, या किसी को ना नहीं बोल पाते। ऐसी कोई भी समस्या हो सकती है। एंड आपको पता है, जब तक ये समस्याएं हमारे ब्रेन में होती है, यही हमारी बॉडी में एज ए बीमारी मैनिफेस्ट होती है। तो जाइए पास्ट में, 1 साल के जब थे तब, या 2 साल के तब थे, ऐसी कोई भी घटना हुई है जिसने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा हो, आपको नेगेटिव बनाया हो सकता है आपने अपने माता पिता को लड़ते हुए देखा हो, या अपने दादा दादी को लड़ते हुए देखा हो, जिससे कुछ नेगेटिव घटनाएं आपके जीवन में आई हो। ऐसा सोचें कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। एंड 100 किलोमीटर ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, और आप अपने बचपन की उस घटना को देख रहे हैं। वापस से बिल्कुल नीचे आ गए हैं, जमीन के स्तर पे आ गए हैं, सिर्फ 10, 20, 50 मीटर ऊपर है। एंड आप देख सकते हैं कि
बचपन की वो घटना फिर से घटी है। वो बचपन की हो सकती है, जब आप 5 साल के थे तब की हो सकती है, कोई स्कूल की हो सकती है, या इवन अडल्टहुड की भी हो सकती है। 10 साल 20 साल के आप हुए तब की, 25 साल के तब हुए तब की। अगर ऐसी कोई नेगेटिव घटना नहीं है तो भी कोई ऐसी घटना जिसके कारण आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस या कुछ भी आपके अंतरात्मा पे कोई प्रभाव पड़ा हो। ऐसा सोचें कि वो घटना फिर से घट रही है। मन ही मन अपने आप से पूछें, इस घटना से मैं क्या सीख सकता हूं? इसी घटना से मैं कौन सा अध्याय ले सकता हूं, कौन सी सीख ले सकता हूं? मन ही मन अपने आप से पूछें कि अगर मेरी जगह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष या महापुरुष होता तो वो इसी घटना को कैसे देखता? और कोई भी इंसिडेंट इस पास्ट में है तो आगे या पीछे जा सकते हैं आप। पीछे जा रहे हैं मतलब और ज्यादा पास्ट में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब आज की प्रेजेंट स्थिति के थोड़ा करीब आ रहे हैं। देखिए अपनी सारी घटनाओं को। मैं स्कूल में डरता था, टीचर से सवाल नहीं पूछता था। आज जब मैं उस घटना को देखता हूं तो मैं ये सीख सकता हूं कि मेरा डर मेरे कारण था, मुझे किसी टीचर ने नहीं डराया था। आज अगर मैं फिर से वो बच्चा बनूं तो मैं निडर होकर आराम से स्माइल के साथ टीचर से सवाल पूछ पाऊंगा। ऐसे ही कई घटनाएं हुई, उन घटनाओं में आपने जो बिहेव शायद आप कॉन्फिडेंस के रूप में कर सकते थे वो नहीं किया होगा। सभी घटनाओं का एक ही पर्पस होता है, आपको कुछ सिखाना। और जब आप नहीं सीखते तो वो घटनाएं आपके जीवन में या तो मन में रिपीट होती है या वास्तविकता में रिपीट होती है, और दोनों ही केस में वो आपको तकलीफ देती है, आपके ब्रेन में अनवांटेड विचारों को क्रिएट करती है और आपको बीमार बनाती है। सारी ऐसी घटनाएं आपने देखी। 2-3 इंपॉर्टेंट सीख जो इन घटनाओं से आपको मिली है उन्हें दोहराइए मन ही मन। कोई भी लर्निंग आपको इन घटनाओं से मिली है उन्हें दोहराइए। मुझे और शक्तिशाली होना चाहिए, मुझे और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। घटनाएं सिर्फ घटनाएं थी, वो सिर्फ छोटे इवेंट थे, उनको इतना सीरियसली मुझे नहीं लेना चाहिए। मन ही मन ये कहिए, वो छोटी घटनाएं थी, उनका मेरे आज से कोई संबंध नहीं है। मन ही मन बोलिए, आई रिलीज ऑल द पास्ट ट्रॉमा एंड ऑल द पास्ट पेन, तकलीफ। मन ही मन कहिए, लेट गो, भूल जाओ, जाने दो, लेट गो। धीरे धीरे ऐसा सोचें कि आप इन पास्ट की घटनाओं को वापस से देख रहे हैं
और इस समय वो आपको विचलित बिल्कुल नहीं कर रही है। आप ओके हैं। आप ऐसे देख रहे हैं इन पास्ट की घटनाओं को जैसे कि एक मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते खाते, डिटैच होके। मन ही मन कहिए, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। हर चीज जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही थी। हाउ वंडरफुल। धीरे धीरे वापस से आपका शरीर ऊपर की ओर उठता हुआ 100 किलोमीटर ऊपर उठ चुका है। हैंड्स आगे मूव करिए और आपके प्रेजेंट शरीर के बिल्कुल ऊपर आप आ चुके हैं। पास्ट से आप प्रेजेंट में आ चुके हैं। अब सोचिए कि आपका फ्यूचर आगे की तरफ है, सामने की तरफ है। फ्यूचर में अगले 5 साल आगे तक जाइए तो आपका शरीर के 100 किलोमीटर ऊपर आप हैं। आप धीरे धीरे ऊपर से 100 किलोमीटर ऊपर वाला शरीर आगे बढ़ रहा है, फ्यूचर में मूव कर रहा है, जो कि सामने की तरफ है। फ्यूचर में 5 साल आगे चला जाता है। एंड आप देख सकते हैं कि आप एक जबरदस्त जिंदगी जी रहे हैं। वहां से नीचे आइए, थोड़ा फ्यूचर से नीचे आइए। आपका शरीर 100 किलोमीटर से अब धीरे धीरे सिर्फ नीचे आते आते 50 किलोमीटर नीचे आ चुका है। अब 10 किलोमीटर नीचे आ चुका है, 5 किलोमीटर नीचे आ चुका है, 2 किलोमीटर नीचे आ चुका है, 500 मीटर नीचे तक आ चुका है, अब सिर्फ 100 मीटर नीचे तक आ चुका है। एंड आप देख सकते हैं कि आपका फ्यूचर 100 मीटर ऊपर की ऊंचाई से आप देखते हैं कि आप फ्यूचर में बहुत खुश हैं। आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त एनर्जी है। आप फिट हैं। आप हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और भी आगे बढ़िए, और भी आगे जाइए। फ्यूचर में 10 साल आगे देखिए, आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आप देख सकते हैं कि आपकी वाहवाही हो रही है, आपको मालाएं पहना रहे हैं लोग, आपको ऑटोग्राफ ले रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्यूचर में आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो रही है। आपके घर परिवार में सुख है, शांति है, समृद्धि है। आपका शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, व्याधियां से मुक्त है, एकदम परफेक्ट, एकदम पावरफुल, एकदम जबरदस्त। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। एवरीथिंग इज परफेक्ट। धीरे 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 अब और आगे जा रहे हैं। फ्यूचर में 15 साल, 20 साल, 25 साल आगे जा रहे हैं। आपका नाम अमर हो रहा है। आप बहुत बहुत कामयाब इंसान हैं। आपके साथ मिरेकल्स ही मिरेकल्स हुए हैं। आप एक अद्भुत इंसान बन चुके हैं। एंड फ्यूचर से आप क्या शिक्षा लेते हैं, मन ही मन सोचें। शिक्षा क्या हो सकती है आपकी इस फ्यूचर से आपकी? मेरी शिक्षा है कि इंसान चाहे जितना ऊंचा हो सकता है, इंसान ठान ले तो कहीं पे भी पहुंच सकता है। इंसान अमर होने के लिए बना है, ना कि मर जाने के लिए। सोचते जाएं एंड धीरे धीरे मन ही मन प्रसन्न हो जाएं। कहिए भगवान धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे आप फिर से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। 100 मीटर ऊपर से आप 2 किलोमीटर ऊपर चले गए, 5 किलोमीटर ऊपर चले गए, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और ऊपर जा रहे हैं 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऊपर। हुर्रे। एंड धीरे धीरे आप वापस से फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं, अपने शरीर के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। एंड वहां से धीरे धीरे आप नीचे उतर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, और भी नीचे उतर रहे हैं, और भी नीचे।
आप आ चुके हैं 5 किलोमीटर नीचे तक, धीरे धीरे और नीचे आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर नीचे तक आ चुके हैं, 1 किलोमीटर नीचे तक, 300 मीटर नीचे तक, 100 मीटर नीचे तक, 50 मीटर नीचे तक, एंड धीरे धीरे आप वापस से अपने शरीर, अपने बॉडी में समा गए हैं एंड प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके हैं। हाउ वंडरफुल, यू आर फुल्ली हील्ड। आपके पास ट्रॉमास, पास तकलीफें पूरी तरह से आपकी हील हो चुकी है। आप एकदम शांत, एकदम परफेक्ट हो रहे हैं। आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन होने वाली है, ये विश्वास है अब आपको। यू आर अमेजिंग, यू आर ऑसम। आपका सबकॉन्शियस माइंड अब फ्यूचर देख चुका है और आपका फ्यूचर में वो ही होगा। मन ही मन अपने माइंड को कमांड दीजिए, मेरा ऐसा फ्यूचर और इससे भी हजारों गुना ज्यादा बेहतर फ्यूचर क्रिएट करो। मेरा हजारों गुना ज्यादा बेहतर फ्यूचर क्रिएट करो नाउ, नाउ, नाउ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई ट्रस्ट यू। सबकॉन्शियस माइंड को कहें, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। नमस्कार, बी हैप्पी, गुड नाइट। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। थैंक यू।